आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता पार्ट 6, ठीक है। और प्रायिकता में बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे, उसमें हम आपको पहले पढ़ा चुके थे ताश, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सिक्के। अब सिक्के में आप तो सिक्का देखा होगा, 1 रुपए के सिक्के, 5 के सिक्के, उसमें क्या चीज़ होती है। 1 रुपए के सिक्के में 2 चीज़ें होती हैं, एक साइड क्या होता है हेड एच, और दूसरी साइड क्या होता है टेल, होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो अब पहली चीज़ तो ये है कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी है आपको और बता दी है कि हेड और टेल क्या होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर हम कोई एक सिक्का उछालते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, तो 1 की पावर 1, तो उसमें क्या होगा, एक हेड भी हो सकता है और एक टेल भी हो सकता है। ये हम बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं, किसके बारे में, सिक्कों के बारे में। अगर हम 2 सिक्के उछालने की बात करेंगे तो कितनी संभावनाएं बनेंगी हमारे पास, 4 बनेंगी कि नहीं बनेंगी। क्या क्या बनेंगी, 2 हेड हो सकते हैं, 2 टेल भी हो सकते हैं, ठीक है, और साथ में एक हेड और एक टेल भी हो सकता है। फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं, 2 टेल, एक हेड टेल, और एक हो सकता है टेल और हेड। इसी तरीके से अगर हम 3 सिक्कों की बात करें, ठीक है, कि अगर हम 3 सिक्के उछालें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कितनी संभावनाएं हमारे पास बनेंगी, 3 संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। इधर पे कितनी संभावनाएं बनेंगी, 2, और इधर पे कितनी बनेंगी, 3। तो ये हो सकता है डबल एच, 3 में ये हो सकता है, ठीक है। फिर 2 एच, 1 टी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, एक एच, फिर टी, फिर एच भी हो सकता है। फिर अगला क्या हो सकता है, एच और डबल एच और टी हो सकता है, ठीक है। फिर ये ट्रिपल टी हो सकते हैं, मतलब 3 टेल हो सकते हैं। फिर 2 टेल और एक हेड हो सकता है, ठीक है। फिर एक हेड और एक टेल, और फिर टेल भी हो सकता है, और एक हेड और डबल टेल हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे ऊपर क्या हो सकती है कि 2 की पावर 4, तो कंडीशन कितनी बनेगी हमारे पास, 4 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे हमने 1 के लिए तोड़ा, 2 के लिए तोड़ा, 3 के तोड़ा, इसी तरीके से 4 के लिए तोड़ लेंगे। ये हमारा हुआ बेसिक, किसके बारे में, सिक्कों के बारे में, जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। 2 सिक्के उछाले जाते हैं, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक, कितने सिक्के उछाले जाते हैं, 2। अगर हमारे पास 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो हमने कितनी बोली, 2 संभावनाएं हो सकती हैं, बोला था कि नहीं बोला था। अब कौन कौन सी 2 संभावनाएं हो सकती हैं, तो पहले हमने ये चीज़ बताई थी कि इसमें क्या हो सकते हैं, 2 हेड हो सकते हैं, 2 टेल हो सकते हैं, एक हेड हो सकता है, ठीक है, एक टेल हो सकता है, ठीक है, और 2 टेल हो सकते हैं। तो ये सेम हो गए, तो इसको एच और इसको टी कर देते हैं। ये हो गए हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, 4, और कितने सिक्के उछाल रहे हैं, 2, तो ये संभावनाएं हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास संभावनाएं हैं। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आपको पता है प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल। हमारे पास टोटल कितनी कंडीशन है, 4। अब ये पूछ रहा है कि 2 हेड आने की संभावना, तो 2 हेड किस में आ सकते हैं, सिर्फ एक, तो फेवरेबल में हम क्या लिखेंगे, 1, और कुल कितनी संभावना है हमारे पास, तो 4। तो इसका आंसर कितना होगा, 4 होगा। अब इसी में एक और क्वेश्चन रहता है, ठीक है, एक हेड और एक टेल आने की क्या संभावना होगी, एक हेड और एक टेल आने की क्या संभावना होगी, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इसी में से कि जब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो एक ये हो सकती है और एक ये हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है, फेवरेबल अपॉन टोटल। इधर लिख सकते हैं प्रायिकता, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, फेवरेबल टोटल। तो हमारे पास कितनी संभावनाएं हैं, 2 संभावनाएं हैं कि नहीं हैं, एक ये संभावना है, दूसरी ये संभावना है। तो 2 बटे में टोटल कितने हमारे पास, 4, तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1/2। तो हेड और एक टेल आने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, 1/2। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है।
प्रायिकता में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू। और आगे है तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, 3 सिक्के उछाले जाते हैं तो इस बात की प्रायिकता कितनी होगी कि 2 टेल आए और 1 हेड प्राप्त हो। 2 टेल मतलब 2 टेल और 1 हेड प्राप्त हो। ठीक है, अब हमारे पास 3 संभावनाएं बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है? 3 सिक्के उछालने पर। तो 3 सिक्के उछालने पर क्या लिखेंगे? जब 3 सिक्के उछालेंगे, सिक्के उछालने पर जब हम 3 सिक्के उछालेंगे तो उनका क्या क्या बनेगा? तो पहली चीज़ तो 3 हेड रहेंगे। ठीक है, और 3 टेल रहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 2 हेड रहेंगे, 1 टेल होगा, तो यहाँ पे 2 टेल होंगे और 1 हेड होगा। फिर यहाँ पे 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, तो यहाँ 1 टी, फिर एच, फिर टी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा? टी डबल एच हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास एच डबल टी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 सिक्कों को उछालने की प्रायिकता। अब ये पूछ रहा है कि 2 टेल और 1 हेड प्राप्त हो। 2 टेल और 1 हेड, तो हम ये देखेंगे 2 टेल किस में है? तो 2 टेल 1 इसमें है हमारे पास। ठीक है, और 1 इसमें है, तो 2 में है। ठीक है, 2 टेल और 1 ये है, तो हमारे पास कितनी संभावना है? 2। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर क्या होगा? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल कितना है हमारे पास? 3 आया है, क्योंकि 3 दिए हुए हैं, 2 टेल और 1 हेड आने की संभावना। और टोटल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ जाएगा 8। तो इसका आंसर आएगा 3/8। ठीक है, अब इसी में अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? ना तो 3 हेड हों और ना ही 3 टेल हों। ठीक है, ना 3 हेड हों और ना 3 टेल हों। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? इसमें देखना है कि हेड भी ना हो और टेल भी ना हो, तो सबसे पहले हेड वाले को हटा देंगे और टेल वाले को हटा देंगे। तो 3 सिक्के की ही बात कर रहा है। ठीक, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? एच एच एच, फिर दूसरा क्या आ जाएगा? टी टी टी। ठीक है, फिर ये डबल एच टी, तो ये डबल टी एच हो जाएगा। फिर इसके बाद एच टी एच, तो टी एच टी, फिर टी डबल एच बराबर एच डबल टी हो गया। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है, पर बोल रहा ना तो 3 हेड आए और ना ही 3 टेल आए, तो कुल मिला के ये कह रहा है कि ये ना आए और ये ना आए। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं? टोटल हमारे पास 6 संभावनाएं हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे इसके साथ कि प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता बराबर होता है हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल, एफ अपॉन टी। तो हमारी कितनी है? 2 हटा देंगे तो कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटे में टोटल कितने हैं? ये 8 है ना, तो 8 का भाग दे देंगे, फिर 2 से काट देंगे, कितना आएगा? ये 3 आएगा और ये 4 आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या है कि हाँ, यदि 8 सिक्के उछाले जाते हैं तो इनकी संभावनाएं कितनी है कि केवल 1 सिक्का हेड हो। तो 8 सिक्के उछाले जाएंगे अगर एक साथ, तो एक बार में 1 ही हेड आएगा, 2 बार में 2 हेड आएंगे, 3 बार में 3 आएंगे, 4 5 6 7 8, 4 एक बार में 1 हेड आएगा, एक बार में 1 हेड आएगा, एक बार में 1। ये क्यों मैंने लिया है? क्योंकि एक बार में 1 ही हेड आ सकता है ना। 1 सिक्का उछालेंगे तो 1 हेड 1 टेल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसी हिसाब से तो 2 की पावर 8 बराबर कितना हो जाता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? फेवरेबल में कितने आएंगे? 8 बार उछालेंगे तो 8 आएगा, 8 बार हेड आएगा, और टोटल कितना होगा हमारे पास? 2 की पावर 8। तब हम क्या कर सकते हैं? इसको काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 8 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कि 2 की पावर 3 बटे में 2 की पावर 8। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 की पावर 3 बटे में 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, इधर से आएगा 5, तो ये आ जाएगा 1 बटे में 2 की घात 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा? तो अब 2 का गुणा 5 बार करेंगे तो 1 2 3 4 5 6
ये आ जाएगा 1/32, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। अब हमारे पास क्या आता है कि जब अगर हमसे पूछा जाए, इसी में अगर हमसे कोई चीज़ ये पूछी जाती है कि अगर 4 सिक्के उछाले जाएं तब क्या कंडीशन होगी। तो जब 4 सिक्के उछाले जाएंगे तो हमारे पास ये कंडीशन होंगी कि 4 हेड होंगे, फिर 3 हेड 1 टेल होगा, फिर 2 हेड 1 टेल होंगी। इस तरीके से हमारी कितनी कंडीशंस हो जाएंगी, 16 कंडीशंस होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।